नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सिंपल इक्वेशंस के बारे में कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है और किस प्रकार से हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन के बारे में। When two algebraic expression, अब algebraic expression क्या होते हैं, इसे आपने शुरुआत के एक्सरसाइज में जान लिया होगा, शुरुआती चैप्टर्स में जान लिया होगा। algebraic expression में algebraic expression कंसिस्ट होती है वेरिएबल और कांस्टेंट से। फॉर एग्जांपल 2x, तो when two algebraic expression are set equal, जब दो algebraic expression को हम इक्वल लिखते हैं, इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, यह इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल दिया है 2x + 5 और इक्वल 15। इसमें टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला 2x + 5 और दूसरा 15। इन दोनों को हमने इक्वल के साथ कनेक्ट किया है, यानी 2x + 5 इक्वल है 15 के। आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे फीचर्स ऑफ सिंपल इक्वेशन। एक सिंपल इक्वेशन होने के लिए उस इक्वेशन में क्या क्या फीचर, विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, इट ऑलवेज हैज एन इक्वल साइन, उस इक्वेशन में इक्वल साइन का होना जरूरी है, कंपलसरी है। दूसरा, इट कंटेन एन अननोन, इसमें एक अननोन होना चाहिए। अननोन की वैल्यू XYZ या ABC होगी। इस अननोन की वैल्यू हमें इस एल्जेब्रिक या सिंपल इक्वेशन में फाइंड करनी होती है। तो दूसरा, उसमें एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरियस दैट मेक्स बोथ साइड इक्वल। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, वह सॉल्यूशन दोनों ही RHS और LHS, RHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों के ही इक्वल बनाएगा। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो एक एक करके हम रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल्स है रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले रूल में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द सेम नंबर बोथ साइड डज नॉट चेंज द इक्वेशन। अगर आप किसी इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइड कर रहे हैं, तो उस इक्वेशन के वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं x + 3 = 7। ठीक है, हमने क्या किया, -3 को दोनों ही साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जब -3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों ही साइड की वैल्यूज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा 4। इसी प्रकार से हम एक वैल्यू लेंगे x - 5 x - 7 = 10। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, +7 को ऐड करेंगे, +7 = 10 + 7। जब हमने +10 दोनों साइड ऐड किया, तब इस इक्वेशन के वैल्यूज में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां से हम ये 0 हो गया, तो x का वैल्यू आएगा 17। इस प्रकार से हम अननोन वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद, इन ऑर्डर टू डिवाइड, अगर हम किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, बस वो नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। इससे इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। एग्जांपल देके समझते हैं। एक इक्वेशन है 3x = 12। हमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, हमने क्या किया, 3 का डिवाइड वो दोनों साइड कर दिया। जब आप 3 का डिवाइड दोनों साइड करेंगे, तब इस इक्वेशन की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हम इजीली x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू आएगा यहां पर 3x = 4। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे
4/3। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक हम मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल लेते हैं। x/3 इक्वल 4। यहाँ पे 3 डिवाइड है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 12। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्लास में केवल सिंपल इक्वेशंस ही है जिसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये था ओवरव्यू 4.1 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है जिससे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकें और देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले वेरिएबल को अलग करना है, उसके बाद दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है। यह पहला स्टेप है इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपको आप आगे चल के 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स तक की इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो काफी फोकस के साथ इस लेक्चर को देखिए। पहला क्वेश्चन ए, x-1 इक्वल 0। आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दिया गया है हमें। इस इक्वेशन में 1 वेरिएबल x दिया गया है और x के साथ -1 है। सबसे पहले हम इस -1 को सेपरेट करेंगे, उसके बाद वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सेपरेट करने के लिए आप देखिए वेरिएबल के साथ माइनस सब्ट्रैक्ट में है, -1 सब्ट्रैक्ट में है। तो हम अगर +1 को ऐड करें बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देन ये जो -1 है ये यहां से सेपरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड। हम दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे। x-1 +1 को ऐड किया इक्वल 0 + 1। अब -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी x और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने वेरिएबल में से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला देखिए x+1 इक्वल 0। अब देखिए इस इक्वेशन में +1 वेरिएबल के साथ प्लस में है तो हम -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 टू बोथ साइड। दोनों साइड 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x+1 -1 को सब्ट्रैक्ट किया इक्वल 0 -1 को सब्ट्रैक्ट किया, +1 -1 0 हो गया और 0 में -1 को ऐड किया तो आएगा -1, यानी वेरिएबल x का वैल्यू आया -1। तो इसमें भी सबसे पहले हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, देन हमने वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड किया। अब सी वाला देखिए, सी वाला है x-1 इक्वल 5। वेरिएबल के साथ -1 है तो हम प्लस यानी 1 को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 1 टू बोथ साइड। x-1 प्लस को ऐड किया इक्वल 5 + 1 को ऐड किया, -1 + 1 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा
और 5 + 1 आएगा 6। तो वेरिएबल x की वैल्यू आई 6। आगे बढ़ते हैं डी वाला, x + 6 = 2। यहां पे वेरिएबल x के साथ है +6, यानी इस इक्वेशन में हम 6 को दोनों ही साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6 टू बोथ साइड। x + 6 - 6 = 2 - 6। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, और -6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, यानी -4x का वैल्यू आया। एंड अगला है ई वाला है y - 4 = 7। अब देखो, फिर वेरिएबल y को हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए +4 को दोनों साइड ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 4 टू बोथ साइड। y - 4 +4 को ऐड किया इक्वल 7 + 4। दोनों ही जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस को ऐड कर दिया। अब -4 + 4 0 हो जाएगा, और 7 + 4 11, यानी y वेरिएबल का वैल्यू आया 11। आगे देखते हैं f y - 4 = 4। वेरिएबल y के साथ है -4, यानी हम इस इक्वेशन में y को वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए 4 को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 4 टू बोथ साइड। y - 4 + 4 = 4। 4 को ऐड कर दिया, 4 माइनस और प्लस का 4 0 हो जाएगा, एंड 4 + 4 8, यानी वेरिएबल y का वैल्यू आएगा 8। आई होप अब तक आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो अगले हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला जी, y + 4 = 4। वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। वेरिएबल के साथ क्या है 4 क्या है ऐड है, तो 4 को दोनों ही साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 टू बोथ साइड। y + 4 -4 किया इक्वल 4 -4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, +4 - 4 यानी 0 इक्वल +4 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा 0। ठीक है। एंड लास्ट वाला h वाला भी देखते हैं। y + 4 = -4। वेरिएबल क्या है यहां पर इक्वेशन में y के साथ क्या है प्लस का 4, यानी हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 टू बोथ साइड। y + 4 - 4 = -4 - 4, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, माइनस माइनस यानी माइनस का 8, y का वैल्यू आएगा -8। तो इस प्रकार से हमने हर इक्वेशन में सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया, उसके बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। अब जैसे ही आप अगली क्लास में एंटर होंगे, ये जो इक्वेशन दी है वन वेरिएबल की, इसे आप वन स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये आपका बिगिनिंग है, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया और आपने इक्वेशन का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए ओपन है। और धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्राइम? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 17।
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है जिससे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सके। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, देन हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यह क्वेश्चन होगा, बट लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था सेम नंबर का बोथ साइड, जबकि इस क्वेश्चन में या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का दोनों साइड या फिर डिवीजन करेंगे। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3l = 42। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? l, और l के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम उसी नंबर का डिवाइड करेंगे दोनों साइड, और अगर वेरिएबल के डिवाइड में कोई नंबर है तो हम उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड, जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल। अब देखो, l वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3 टू बोथ साइड। हमने 3 को दोनों ही साइड डिवाइड करेंगे। 3l/3 = 42/3। दोनों साइड हमने 3 का डिवाइड कर दिया। अब देखो, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। तो l का वैल्यू आ गया हमारा 14। तो सबसे पहले हमने 3 का दोनों साइड डिवाइड किया जिससे वेरिएबल सेपरेट हुआ। उसके बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। तो इसी प्रकार से हमें स्टेप का यूज करके हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट सॉल्व हुआ, b वाला देखिए, b/2 = 6। अब इसमें वेरिएबल b के अपॉन में है 2, इट मींस हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों ही साइड में। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 टू बोथ साइड। 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। b/2 × 2 = 6 × 2। तो 2 1 जा 2, तो b × 1 = 12। b का वैल्यू आएगा हमारा 12, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो b ही आएगा। तो हमने वेरिएबल b का वैल्यू फाइंड किया जो कि आया 12। आगे बढ़ते हैं और c वाला देखते हैं। c वाला है p/7 = 4। आप देख सकते हैं वेरिएबल p के अपॉन में 7 है, इट मींस हमें 7 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 7 टू बोथ साइड। तो p/7 × 7 = 4 × 7। 7 1 जा 7, p × 1 = 7 7 4 जा 28। p का वैल्यू आएगा हमारा 28। अब देखो, हमने 3 क्वेश्चन किए ABC। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही गया होगा कि किस प्रकार से हम सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगला देखिए, D वाला है 4x + 4x = 25। इस क्वेश्चन में देखिए वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई है 4, इट मींस हम 4 का डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 4 टू बोथ साइड। 4x/4 = 25/4। 4 से 4 कट गया, 1 × x = 25/4। x का वैल्यू 25/4।
चाहे तो हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या हम फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो हमने x का वैल्यू फाइंड किया जो आया 25/4। आगे बढ़ते हैं। e 8y इक्वल 36। y वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है 8। इट मींस हमें 8 का डिवाइड करना होगा दोनों ही साइड में। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 8 टू बोथ साइड। 8y/8 इक्वल 36/8। 8 1 जा 8 इक्वल, अब देखो यहां पे 8 का डिवाइड तो नहीं जाएगा तो हम 4 का डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9/2। y का वैल्यू आएगा 9/2। चाहे तो हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और f वाला है z/3 इक्वल 5/4। अब देखो वेरिएबल के अपॉन में क्या है 3। इट मींस हमें 3 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 टू बोथ साइड। z/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 5/4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 1 जा 3। z का वैल्यू 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 15/4। डिवाइड नहीं जा रहा तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। z का वैल्यू आया 15/4। तो हमने सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसे जल्दी से इरेज करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं g और h वाला उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फॉलो करना ना भूलें। जी a/5 इक्वल 7/15। वेरिएबल a के अपॉन में है 5। इट मींस हमें 5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 5 टू बोथ साइड। a/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 7/15 मल्टीप्लाई 5। दोनों साइड हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। 5 1 जा 5, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल 5 से 5 3 जा 15, 7/3। a का वैल्यू आ गया हमारा 7/3। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, देन हमने a का वैल्यू फाइंड किया जो भी आया 7/3। अब हमारा केवल लास्ट क्वेश्चन बचा है h वाला भी सॉल्व करते हैं। h वाला है 20t इक्वल -10। वेरिएबल t के अपॉन में क्या है 20, तो हम 20 का डिवाइड करेंगे बोथ साइड। डिवाइडिंग 20 टू बोथ साइड। 20/t/20 इक्वल -10/20। 20 1 जा 20, 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 बन जाएगा 1/2। t का वैल्यू आएगा -1/2। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें
स्टेप लिखना है जिससे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सके, देन सॉल्व द इक्वेशन। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही ये क्वेश्चन है, बट इसमें हमें ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लाई इन चारों का यूज करना होगा। एक इक्वेशन में हम एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए ए 3n-2 इक्वल 46। सबसे पहले हम -2 को सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, सबसे पहले हम माइनस और प्लस इन दोनों ही ये जो माइनस और प्लस के जो नंबर हैं उन्हें सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन और मल्टीप्लाई के द्वारा सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले -2 को हमें सेपरेट करना होगा, तो हम लिखेंगे एडिंग 2 टू बोथ साइड। अब देखो यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम 2 को दोनों ही साइड ऐड कर देंगे। 3n-2 प्लस 2 को ऐड किया इक्वल 46 प्लस 2 को ऐड किया, तो 2 और 2 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, तो 3n इक्वल 48। n का वैल्यू आ जाएगा 48/3। सॉरी, यहां तक हो गया। अब देखो वेरिएबल क्या है n, और n के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो हम क्या करेंगे, हम 3 का डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड। डिवाइडिंग 3 टू बोथ साइड। 3n/3 इक्वल 48/3। 3 का हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। 3 से 3 कट गया, यानी 1 मल्टीप्लाई n इक्वल 3 बन जा 3, 3 6 जा NT। n का वैल्यू आया हमारा 60। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने -2 को सेपरेट करने के लिए दोनों ही साइड 2 को ऐड किया, जिससे क्या हुआ, -2 प्लस 2 सेपरेट हो गए 0 हो गया, 3n इक्वल 48। उसके बाद हम n को सेपरेट करने के लिए n का डिवाइड किया दोनों साइड। 3 से 3 कट गया, 48 में 3 का डिवाइड किया आया 60, तो n का डिवाइड किया, n का वैल्यू आया 60। तो इस प्रकार हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, देन हमने वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब देखिए फर्स्ट हमारा कंप्लीट, बी वाला देखिए 5m + 7 इक्वल 70। अब यहां पर सबसे पहले हम प्लस वाले को हम सेपरेट करते हैं। तो प्लस में क्या है 7, तो हम 7 का सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 टू बोथ साइड। 5m + 7 -7 किया इक्वल 17 - 7, दोनों ही साइड हमने -7 कर दिया। कॉल किसी का आ रहा है, देखते हैं कॉल किसका आ रहा है। अब देखो हमने ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5m इक्वल 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10। अब हम m के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम 5 का डिवाइड करेंगे दोनों ही साइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 5 टू बोथ साइड। 5m 5 का डिवाइड किया इक्वल 10/5, दोनों ही साइड हमने 5 का डिवाइड कर दिया। अब देखो 5 से 5 कट गया, 1 × m इक्वल 5 × 2 = 10। m का वैल्यू आएगा यहां पर 10। किसी का कॉल। मित्रों अभी तक हमने वीडियो में बी को सॉल्व कर लिया है। अब हम सी वाले पर आते हैं। सी वाला है 20
p अपॉन 3 इक्वल 40। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम जो 3 डिवाइड में है, इस 3 को हम सेपरेट करेंगे। तो हम 3 का दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 टू बोथ साइड। 20p अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया 3 का इक्वल 40 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कट गया। 20p इक्वल 40 मल्टीप्लाई 3। अब वेरिएबल p के मल्टीप्लाई में है 20, तो हम 20 का दोनों ही साइड डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 20 टू बोथ साइड। 20p अपॉन 20 इक्वल 40 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 20। 20 से 20 कट गया, 1 बार जाएगा। 24 जा 40, p इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, p का वैल्यू आया 6। एक बार जल्दी से देखते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने 3 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 3 बन जा 3। उसके बाद 20p इक्वल 40 मल्टीप्लाई 3 आ गया। उसके बाद हम वेरिएबल p के साथ 20 मल्टीप्लाई में है, तो हम 20 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे। 20 बन जा 20 एंड 22 जा 40, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, p का वैल्यू आएगा या 6। एंड लास्ट क्वेश्चन डी वाला, 3p अपॉन 10 इक्वल 6। सबसे पहले हम p के मल्टीप्लाई में है 3, ठीक है, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे दोनों साइड। डिवाइडिंग 3 टू बोथ साइड। 3p अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3 का हमने डिवाइड कर दिया इक्वल 6 अपॉन 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, p अपॉन 10 इक्वल 2। अब p के अपॉन में क्या है 10, तो हम 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड। p अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10। 10 बन जा 10, p का वैल्यू आ गया 20। तो इस प्रकार से हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, देन हमने इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले है ए, 10p इक्वल 100। मित्रों, इससे पहले क्वेश्चंस में हमने पूरा डिटेल में इक्वेशन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने लिखा था कि हम इक्वेशन में किस प्रकार से वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब हम स्टेप ना लिखकर डायरेक्ट हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे 10p इक्वल 100। सबसे पहले आप देख सकते हैं p के मल्टीप्लाई में है 10, इट मीन्स ये 10 डिवाइड में जाएगा 100 के, देन p का वैल्यू 10 10 जा 100, b का वैल्यू आएगा 100। सेकेंड देखिए, 10p प्लस 10 इक्वल 100।
सबसे पहले प्लस और माइनस इन इन दोनों ही जो वैल्यूज हैं उन्हें हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। 10p इक्वल 100, प्लस का 10 है तो माइनस का 10। 10p इक्वल 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 90। p 90 अपॉन 10, p का वैल्यू आएगा 10 9 जा 90, p का वैल्यू आएगा हमारा 9। c p अपॉन 4 इक्वल 5। अब हम क्या करेंगे, p के अपॉन में 4 है, इट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। p इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20, p का वैल्यू आया 20। इन क्वेश्चंस में एक बात याद रखना, देखो अगर p के साथ डिवाइड p के डिवाइड में कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, तो उसका हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर p के मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर ऐड में है, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो तो ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे ये बात आपकी दिमाग में फिट हो जाएंगी। अगला देखिए डी, माइनस p अपॉन 3 इक्वल 5। 3 p के डिवाइड में है, इट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। माइनस p इक्वल 5 माइनस 3, माइनस p इक्वल 5 3 जा 50, माइनस इसे हम लिख सकते हैं p इक्वल माइनस 50। एंड ई वाला देखिए 3p अपॉन 4 इक्वल 6। अब देखो p के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही जगह वैल्यूज हैं, तो हम पहले या तो डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई वाला। तो 3p 4 डिवाइड में है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 3 2 जा 6, p का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 4, p का वैल्यू 2 4 जा 8, p का वैल्यू आया 8। अब देखिए f वाले पे पहुंच गए हम, f वाला 3s इक्वल 9। 3 के मल्टीप्लाई में है, सॉरी s के मल्टीप्लाई में है 3, यानी 3 का हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू 9 के डिवाइड में चला जाएगा। s का वैल्यू आएगा 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। ये माइनस 9 है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, एंड s का वैल्यू माइनस का 3। जी है 3s प्लस 12 इक्वल 0। अब देखो प्लस 12 है तो राइट हैंड साइड जाके निगेटिव हो जाएगा। 3s इक्वल 0 माइनस 12, 3s 0 में 12 ऐड करेंगे तो माइनस का 12, s 3 मल्टीप्लाई में है तो माइनस 12 अपॉन 3, s का वैल्यू 3 4 जा 12, s का वैल्यू आया माइनस 4। h 3s इक्वल 0, तो हम 3 का वैल्यू 0 के अपॉन में लिखेंगे, और हमें पता है 0 में किसी भी वैल्यू का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0। तो s का वैल्यू आएगा यहां पर 0। आगे बढ़ते हैं, i 2q इक्वल 6। q वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यानी 2 6 के डिवाइड में चला जाएगा। q का वैल्यू 6 अपॉन 2, q का वैल्यू 2 3 जा 6। j 2q माइनस 6 इक्वल 0। माइनस 6 है, हम राइट हैंड साइड इसे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव q 6 अपॉन 2, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, q का वैल्यू आएगा यहाँ पर 3। एंड k वाला देखिए 2q
प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए हमने जे वाले में -6 था तो ये प्लस हो गया, तो प्लस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2q इक्वल 0 -6, 2q इक्वल -6, q -6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, q का वैल्यू आया माइनस का 3। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, l 2q प्लस 6 इक्वल 12। सबसे पहले 6 पॉजिटिव है तो हम इसे निगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 के साथ। 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, q 6 अपॉन 2, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का वैल्यू, तो q का वैल्यू आएगा 3। तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में हमने वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्राइम नंबर विच इज इवन इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।